हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो पार्ट 1 है उसका, बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वो देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो गोवा के एल्डर्स हैं, यानी कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब बेसिकली होता है पुरानी यादें। तो जो गोवा में रहने वाले बड़े बूढ़े लोग हैं वो किस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, किस चीज़ को। तो आंसर है, द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज and their love of bread and loaves. The writer says that eaters of loaves have left but the makers still exist. तो गोवा में पहले पोर्टुगल एक देश है, वहाँ के लोग का राज हुआ करता था। जैसे कि पूरे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, बट गोवा पे पोर्टुगीज़ का शासन था। तो जो पोर्टुगीज़ थे ना, वो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा खाया करते थे, और ब्रेड के जो लोव्स होते हैं, इस तरीके से ब्रेड के टुकड़े, वो ब्रेड लोव्स अलग अलग टाइप के बनाया करते थे और खाया करते थे। तो बेकर्स भी काफ़ी सारे आ गए थे, क्योंकि बेकरी से ही ब्रेड बन के आती है। तो इसमें लिखा गया है कि राइटर वो पुराने दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि जो ईटर्स थे, मतलब खाने वाले थे लोव्स के, वो तो चले गए, यानी कि जो ब्रेड के खाने वाले थे, यानी कि पोर्टुगीज़ तो देश छोड़ करके इंडिया से चले गए अपने देश वापस, मगर जो मेकर्स हैं, जो बेकर हैं, जो बनाने वाले हैं, ब्रेड बनाने वाले, तो गोवा में ही रह गए और ब्रेड खाने वाले चले गए। क्वेश्चन 2 है, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, आपको कैसे पता है इस बारे में। तो आंसर है, येस, ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा। दिस इज़ वेरी clear from the narrator's statement that the eaters have gone away, leaving the makers behind. There are mixers, molders, and the ones who bake the loaves. The time-tested furnaces still exist there. तो हाँ, आज भी जो गोवा है वहाँ पर ब्रेड खाने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें जो राइटर का स्टेटमेंट है ना, उससे पता लगता है कि भाई जो भले ही ब्रेड जो खाते थे पहले स्टार्टिंग में वो तो चले गए, मगर आज भी जो ब्रेड को मिक्स करने वाले हैं, ब्रेड को मोड़ने वाले हैं और लोव्स बनाने वाले हैं, वो आज भी जो हैं वो ज़िंदा हैं। तो ब्रेड ना बेसिकली होती है डबल रोटी, एक बड़े आकार में पकाई गई डबल रोटी, जिसके बाद में टुकड़ों में काटा जाता है, वो होती है ना डबल रोटी, उसको हम लोग ब्रेड लोफ कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहा जाता है। द बेकर इज़ कॉल्ड अ पेडर इन गोवा। तो बेकर को पेडर कहा जाता है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो बेकर डेली किस समय पर आता था और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागे जाते थे। तो आंसर है, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, early in the morning and the second time when he returned after selling his stuff. The children would run to meet him as they wanted to have bread bangles. क्योंकि बच्चे को ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती हैं, इसलिए बच्चे जो है वो भागे भागे जाते थे उसके पास, बेकर के पास, क्योंकि बेकर डेली सुबह ब्रेड बेचने आता था और शाम को ब्रेड बेच करके वापस उस रास्ते से निकलता था। तो बच्चे भागे भागे जाते थे ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए। अब आता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, व्हाट इज़ अ मस्ट। मस्ट क्या है। एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में केक्स और बोलेनास देना होता था। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, ठीक है, सॉरी ये तो इसमें हमें मैच करने हैं, मैचिंग यहाँ पर हमें दी गई है। जो मैरिज गिफ्ट है वो है स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। तो मैरिज गिफ्ट में एक मीठी सी ब्रेड जिसको बोल कहते हैं वो ज़रूर दिया जाता था। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, मतलब कोई पार्टी वगैरह खाना वाना हो तो वहाँ पर ब्रेड होना बिल्कुल अति आवश्यक था। फॉर डॉटर्स इंगेजमेंट, तो डॉटर की जब इंगेजमेंट थी तो सैंडविचेस बनने, मतलब पक्का सैंडविच बनते ही बनते थे। फॉर क्रिसमस केक्स एंड बोलेनास, तो क्रिसमस पे केक और बोलेनास ज़रूर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पोर्टुगीज़ डेज। तो पोर्टुगीज़ के टाइम पर बेकर लोग क्या पहना करते थे। तो आंसर है, द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस कॉन कबाई। तो पिक्यूलियर यानी कि अजीब सी ड्रेस वो पहना करते थे जिसका नाम होता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। तो वो एक फ्रॉक जैसा पहनते थे जो बिल्कुल नीचे तक जाता था, उनकी नीज मतलब घुटनों से नीचे तक जाता था। वन द ऑथर वॉज यंग, तो जब ऑथर यंग थे तो बेकर्स क्या पहनते थे। तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन द फुल लेंथ वंस एंड द लॉन्गर दैन द हाफ पैंट। तो हाफ पैंट से लंबे केपरी टाइप के बेकर कपड़े पहना करते थे, शर्ट और केपरी टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंट्स द कमेंट ही ड्रेस लाइक अ पेडर और वाई। और ये कमेंट कहाँ से आया कि भाई ही इज़ ड्रेस लाइक अ पेडर, इसने तो पेडर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये वाला जो कमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ और भाई
क्यों स्टार्ट हुआ? तो आंसर है एनी पर्सन हु इज़ वेयरिंग हाफ पैंट्स विच रीच जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स दिस कमेंट, दिस इज़ बिकॉज द बेकर नोन एज पेडर यूज टू ड्रेस लाइक दैट। तो पर्सन जो भी हाफ पैंट्स पहनता था, जिसके जो पैर हैं वो नीज तक जाते थे, वो ये कमेंट इन्वाइट करता था, उसको ये बोला जाता था बेकर या फिर पेडर, क्योंकि वो उसकी जैसी बेकर ड्रेस पहनता था बिल्कुल वैसे ही अगर कोई हाफ पैंट्स पहनता था तो उसको लोग पेडर बोलते थे। वट वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड, सॉरी वेयर वर, कहाँ पर बेगर के जो बेकर होता था उसके मंथली क्या क्या किसने क्या क्या खरीदा ये रिकॉर्ड कहाँ पर रखे जाते थे? तो मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। एक सम मतलब किसी भी एक दीवार होती थी घर पे, उस दीवार पर पूरा हिसाब रखा जाता था कि कितनी ब्रेड आई और कितनी गई है ना, तो पूरा हिसाब महीने का फिर पेमेंट करनी होती थी तो रखा जाता था। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट ऐसे करके गोल सा होता है ना, तो जो ऐसा मोटू मोटू सा हो उसको जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस बोल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है टी है ना चाय वाय के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए।